हुसैन भाई जुड़े हैं। हुसैन भाई, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आप म्यूट पे है, अनम्यूट कर ले। आदाब, आप सबका शुक्रिया इनवाइट करने का। सबसे पहले तो ये आदम और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने जो हदीस कोट की है जो नज़र आ रही है, इसमें परमिशन है तो कौन सी अच्छा, उससे पहले हुसैन भाई, उससे पहले हम समझना चाहेंगे आपसे कि मुता आपके नज़र में क्या चीज़ है, मतलब व्हाट इज मुता? मुता जो है एक नेसेसिटी डेवलप होती है। जिस तरह इंसान के पास भूख में अगर हराम खाना पड़ जाए तो हराम भी खा सकता है, तो नेसेसिटी फूड की है, इसी तरह नेसेसिटी सेक्स की है यहाँ पर। ओके, तो यू एग्री इट वाज नेसेसिटी फॉर सेक्स? या नेसेसिटी जब होती है, और वो नेसेसिटी के एक्सट्रीम पोजीशन है। इसमें एक्सट्रीम पोजीशन ये है कि बंदे कह रहे हैं कि हम अपने आप को कास्ट्रेट कर लें। यार, ये तो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। हुसैन भाई, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन पहले मैं समझना चाहूंगा, आपका नाम हुसैन है, आप शिया तो नहीं है कहीं? नहीं, मैं शिया नहीं हूँ। ओके, बस ठीक है, बस मैं ये कंफर्म करना था, क्योंकि जिस तरीके से आप नेसेसिटी बयान कर रहे थे ना, आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि शायद आप शिया ना हो, और मैंने आपको कहीं और पे भी बात करते हैं। आपसे आप बड़ी मैंने आपसे बात करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। आप, मुझे पता है मेरा ज्यादा सब्र करना पड़ेगा आपकी बात को सुनने के लिए, आप बहुत स्लो बोलते हैं। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये इसमें तो परमिसिबल है, कौन सी हदीस है जिसमें मना आया है? रसूलुल्लाह की हदीस है वो भी? आप नहीं मानते कि मना आया? मुझे मेरे को पता, थोड़ा देखना चाह रहा हूँ उसमें वर्डिंग क्या लिखी है। अहले सुन्नत वल, मैं बता देता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात का मौकफ ये है कि मुता को एब्रोगेट कर दिया गया था। अच्छा, ठीक है। अगर आप शिया वर्जन में देखें तो वो कहते हैं कि नहीं, एब्रोगेट नहीं हुआ था। तो क्योंकि शिया बोलते हैं, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, शिया बोलते हैं कि कुरान ने इसको अलाउ किया है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 24। और आपके जो तमाम मुहद्दिसीन हैं अर्ली, जिन्होंने तफसीर लिखी, कुर्तबी, तिबरी, इब्न कतीर और बाकी सारे भी, वो 4:24 के अंदर दो बातें बताते हैं कि उसका जो पहला पार्ट है वो मलकल यमीन के बारे में आया है, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो मुता के बारे में आया है। तो कुरान में चूंकि आया है, लेकिन कुरान में इसकी एब्रोगेशन नहीं आई। लेकिन एक और मुहद्दिस हैं जो कि बीच में डालते हैं, मुझे नाम भूल गया उनका, वो डालते हैं कि मुता की एब्रोगेशन चैप्टर नंबर 22 की आयत नंबर 5 और 6 की वजह से हो गई है, वो कहते हैं। लेकिन मेजर जो इजमा है वो इस चीज पे है कि मुता की एब्रोगेशन कुरान में नहीं हुई, हदीसों में हुई है। हजरत, अब आपका माइक है। अच्छा, हदीसों में हुई है तो हदीस रसूलुल्लाह से कनेक्टेड है या कैसे सहाबा की है? सर, हदीसें तो सारी सुहाबा के भी ताबी और ताबी के ताबी और ताबी के तबा ताबी और पता नहीं किसने आगे उठा के चेन ऑफ नरेशन से मिली हुई है। नहीं, उनका बोलने का एडम रसूलुल्लाह से लेके, हाँ, मरफू हदीस है। हाँ, वो पूछे मरफू हदीस है, रसूलुल्लाह का हुक्म है या सहाबा अपना अमल बता रहे, वो पूछ रहे हो? हाँ सर, मेरे तो ख्याल में जितनी भी हदीसें हैं वो सुहाबा ही बता रहे हैं। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा था, कि रसूलुल्लाह ने कहा था। नहीं, उसमें हदीस अगर ऐसी हो, जैसे इस हदीस में रसूलुल्लाह के रिलेट कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह की परमिशन है, और अर्ली इस्लाम में वॉर लगी है, सिचुएशन ये है कि लोग वॉर पे गए हैं, वहाँ काफी अर्से से क़याम किया है, और सिचुएशन ये आ गई है कि अब बीवी है नहीं उनको, अब मतलब वो सिचुएशन आ गई है कि आप अपने आप को जो है खस्सी कर लें, कास्ट्रेट कर लें। मैं आपको बताता हूँ हदीसें, जो ये वाली हदीसें है ना, मना किया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रुको। नहीं सर, एक सेकंड रुके। सर, आपने सही मुस्लिम की किताबुल निकाह पढ़ी? हाँ, नहीं, मैंने नहीं, पूरी स्टडी नहीं की, थोड़ी सही मुस्लिम की अगर आप किताबुल निकाह पढ़ें तो उसके अंदर एक कंप्लीट चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है, मैं आपको चैप्टर का नाम बताता हूँ। नाम सुनते ही जो है ना, आप कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, बल्कि मैं आपको वहां पे ले जाता हूँ स्क्रीन पे, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, मैं आपको वो बता देता हूँ। मनसूख हलाल वो वाली बोल रहे हो? नहीं सर, एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे टाइम दें, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। मैं आपको अभी किताबुल निकाह के अंदर, सही मुस्लिम की किताबुल निकाह के अंदर एक चैप्टर है कि मुता वाज फर्स्ट अलाउड, देन डिसअलाउड, देन अलाउड अगेन,
एंड देन उमर ने, नहीं उस पूरे चैप्टर पे जाना, उसमें ढेर सारी हदीसें है ना, मैं वो चैप्टर पे जा रहा हूँ पूरे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप तो उसका चैप्टर एक पे पूरा जाओ, मेरे चैप्टर है। पास एक ही हदीस है। हाँ, मैं पूरे चैप्टर पे जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि नबी ने डिसअलाउ की है, जबकि कुछ लोगों ने कहा नहीं, उमर ने डिसअलाउ की है। और फिका की चंद किताबों में आता है कि बैटल ऑफ कैमल, क्या नाम है यार उसका अरबी का, बैटल ऑफ कैमल का, जमल, जंगे जमल, जमल, जंगे जमल में भी लोग मुता कर रहे थे। तो इस वजह से इसके ऊपर बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स हैं और डिफरेंट फुकहा जो हैं वो डिफरेंट बातें करते हैं। जी सर, अब आप बताइए। अच्छा, तो इस हदीस से सिर्फ यही पता चलता है कि मुता अलाउ है, दो कंडीशन है इसमें। अगर आप वॉर पे हैं, वॉर के अलावा कुछ नहीं, कोई सिचुएशन बताई नहीं है, वॉर पे हैं। दूसरा ये है कि आप नहीं सर, सिचुएशन आपके जो आपके जो स्कॉलर हैं से डिसएग्री करते हैं। आपकी जो हजरत अबू बकर हैं, आपके जो हजरत अबू, डिसएग्रीमेंट देखेंगे हम तो रसूलुल्लाह से पहले देखें ना कि ये रसूलुल्लाह से डायरेक्ट हो रही है कि रसूलुल्लाह ने अलाउ किया है ना, इसमें ये लिखा हुआ है ना। रसूलुल्लाह ने दो कंडीशन बताई है कि अगर आप नहीं ये कंडीशन नहीं है। एक मिनट, मैं आपको ऐसी हदीस भी बता दूंगा जिसमें कंडीशन नहीं है। एक मिनट, वो सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे। ये देखिए सर, इन द मीन टाइम आप ये देख लें कि चैप्टर नंबर 3, सॉरी, निकाहुल मुता का चैप्टर नंबर 3 है, जरा आप इसको पढ़ें, जरा क्या लिखा हुआ। स्क्रीन शेयर कर दिया आपने? जी सर, कर दिया, आपको ऐड करना पड़ेगा। Okay guys, before Adam present the hadith, ये message please take it seriously. Please stop abusing each other's religion. Guys, यहाँ पे हम कुछ सीखने समझने के लिए बैठे हैं, तो कोई वर्ड ऐसा यूज नहीं करिए जो which will hurt others. Please, it's a request, क्योंकि आप खुद भी पसंद नहीं करोगे कि आप जो भी बिलीफ में मानते हो उसके बारे में कोई गलत अल्फाज यूज करे। You can obviously, you can have discussion, कोई चीज से आप agree करते हो, नहीं करते हो, you can argue on that, but don't abuse, please, it's a request. फैज, अगर आप ज्यादा कर दें। हाँ वही फैज था एक्चुअली, लेकिन अभी शायद वो है नहीं। अगर मॉडरेटर कोई देख रहा है और वो चैट में अगर है, तो प्लीज, इफ एनीवन अब्यूजिंग एनी रिलीजन, एनी रिलीजियस फिगर, सीधा ब्लॉक मारो उसको, सीधा। ओके, यू कैन हैव डिस्कशन, यू कैन क्रिटिसाइज समथिंग, बट डोंट अब्यूज। ओके, ठीक है। जी सर, ये आपके सामने है सर, ये आपके सामने है। इसमें अगर आप देखें हजरत, तो आपको नजर आएगा कि चैप्टर का नाम क्या है। अब इस चैप्टर के नाम के अगर हम नीचे चलते हैं ना, तो आपको ढेरों हदीसें नजर आएंगी। अब चैप्टर का नाम ही देखें, बाबुल निकाह मुतावा बयान इन्नहु अबिया बिस्म नस्खा सुम अभी सुम नस्खा, so it was permitted, then abrogated, then permitted, then abrogated, and it will remain forbidden till the day of resurrection. अब इसके अंदर मुख्तलिफ बातें आ जाती हैं, मुख्तलिफ हदीसें आ जाती हैं। एक एक्सपेडिशन में अलाउ की गई, फिर एक जगह पे डिसअलाउ की गई, फिर आगे आ गया नहीं जी उमर ने डिसअलाउ की है, फिर आगे अबू बकर के जमाने में हम लोग करते रहे हैं, ठीक है, तो अबू बकर के जमाने में करते रहे, लिहाजा मोहम्मद साहब ने डिसअलाउ नहीं किया, या डिसअलाउ करके परमिट कर दिया दोबारा। तो और फिर इसके बाद मल्टीपल आपके पास हदीसें आएंगी। हाँ। और इसकी वजह से डिफरेंट फुकहा का इसके अंदर इख्तलाफ है। आप किसको मानते हैं, आप किसको मानते हैं, वो बता दें फिर हमारे। मैं तो पहली हदीस को मानता हूँ अभी, जिसमें आपने कहा रसूलुल्लाह ने अलाउ किया। तो मेरे नजदीक मुता जब ही अलाउ है जब वार में हो आप, और दूसरा आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आपने अपने आप को कास्ट्रेट कराने का तैयार कर लिया कि मैं रह ही नहीं सकता बगैर औरत के। देखिए, ये तो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना सर। देखिए, अब एक और प्रॉब्लम देखिए, नहीं आप उस हदीस को पहले तो रखेंगे जिस देखो, अल्लाह इज द लॉ मेकर, है ना। अल्लाह, हम आई अंडरस्टैंड, मगर वेट करें यहाँ पे सर, अल्लाह इज द लॉ मेकर, उसका प्रॉफिट ने एक लॉ दे दिया सर। ठीक है, हुसैन भाई, बाद में सुने, हसन भाई सुने, देखिए इसका मतलब है कि एज ए मुस्लिम मैं अगर काम काज की गरज से मैं लेट्स से दुबई चला जाता हूँ, ठीक, और मुझे 2 साल दुबई रहना है, हाँ, ठीक है, और दुबई में मैं एक और बीवी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि कुरान की आयत ये कहती है ना कि अगर आप में आपके पास सकत है, यानी कि पैसा है, तो आप 2 या 3 या 4 के साथ शादी करें, वरना एक पे इक्तफा करें,
ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं 2 अफोर्ड कर सकूं, और स्पेशली दुबई की औरत अफोर्ड कर लूं, ये तो कमाल ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं वहां पे आजकल के जमाने में आपको ख्याल है कि मेरी इतनी दिल नहीं करेगा कि मैं अपने आप को कैस्करेड कर लूं, जबकि वहां पे सहाबा इकराम दूसरे महीने या तीसरे महीने अपने आप को कैस्करेड करना चाह रहे हैं, तो फिर मुता तो आज भी अलाउ होना चाहिए। यार आप दुबई से फौरन घर आ सकते हैं छुट्टी कैसे लेके। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता था, क्यों देखिए नहीं आ पैसे सकते? चाहिए। आप ऐसे चाहिए कि मतलब आप मैंने देखा है कि एक दफा उमर ने जब फौजियों को भेजा और 4 महीने का उन्होंने ट्रिप जो है वो किया। कंपनी भी तो अलाउ करना चाहिए हुसैन साहब। हाँ 4 महीने का। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो भी तो अलाउ करना चाहिए। बहुत सी कंपनी में एग्रीमेंट होता है हाँ, कि आप 2 साल तक रिटर्न नहीं जा सकते हो, और तो अब साहिल उसके देखें, लिए तो फिर मुता ही एक ऑप्शन है। हाँ, एक महीने जितने पैसे कमाऊं वो मैं 1 हफ्ते के लिए घर आ जाऊं सिर्फ सेक्स करने के लिए, वो पैसे जाया कर दूं वहां पे। मतलब ही नहीं बनता, डजंट मेक सेंस। आई थिंक 4 महीने रोक सकता है, और हजरत उमर ने फौजों को 4 महीने का टर्नओवर किया हुआ है। और इसका वजह यही है कि लोग जो जाएं घरों पे जाके अपनी बीवियों के हकूक अदा करें। अच्छा, मुझे हुसैन भाई मुझे बताइए, चलो मैं थोड़े देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है, बहुत ज्यादा किसी को जरूरत है तो वो ही कैन गो फॉर मुता। सो बीइंग अ मुस्लिम, यू हुसैन भाई, आई एम रियली सॉरी फॉर आस्किंग दिस वेरी पर्सनल क्वेश्चन। बीइंग अ मुस्लिम, क्या आप अपनी बेटी का या बहन का, अगर वो जवान है, आप चूंकि इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी का मुता कराना पसंद करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो नहीं, ही इज टेलिंग ही इट इज अलाउड नाउ इफ ही इज, अगर उसकी ऐसी, ही सेड दैट अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, एक तो वॉर दूसरा, हाँ एक वॉर, और इन्होंने कहा दूसरा कि हाँ आपने लेकिन दूसरा कंडीशन भी, वॉर में आजकल भी है। नहीं आजकल की वॉर तो आप नो एडम ही सेड 2 कंडीशंस। हाँ तो आजकल ही सेड 2, और he said 2 conditions. दूसरा है कि रह नहीं सके औरत के बगैर। एग्जैक्टली कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आई मीन या तो he needs sex, otherwise he want to cut that part or get it somehow, जो भी तरीका हो, so that he doesn't get erection or that libido and everything, mood वो सब नहीं आए उसको, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका कम करा दे किसी तरीके से। तो he is telling that in both the conditions he is justifying that। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ठीक है, ऐसे लोगों के लिए वॉर सिचुएशन या फिर ही कैन नॉट स्टे अवे, तो क्या ऐसे लोगों की इस जिस्म की भूख को पूरा करने के लिए विल यू लाइक कि आपकी जो बेटी है वो उनके साथ मुता किया जाए ऐसे लोगों का फॉर 3 days? भाई देखें ना, वॉर सिचुएशन में तो नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। तो नॉर्मल लाइफ दोनों कंडीशन बताया। नहीं नॉर्मल देखो, 2 कंडीशन होंगी तो होगा ना। हाँ तो होंगी तो आप पसंद करेंगे। हाँ हो सकता है 2 कंडीशन होनी चाहिए। नहीं, 2 कंडीशन होंगे, 2 कंडीशन होंगे, इससे आप पसंद करेंगे, पसंद करेंगे उस टाइम पे? पसंद ना पसंद तो वो तो औरत का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, मेरी तरफ नहीं, आप पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? भाई रसूलुल्लाह ने कोई जिस बात की है किसी सिचुएशन में, तो वो सिचुएशन अप्लाई होती है मुसलमानों पर, खत्म। आप नहीं तो आप पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? पसंद करेंगे, कोई मसला नहीं। गाइस पसंद करेंगे गाइस, प्रोवाइडेड वॉर, और वॉर अवॉइडेबल नहीं है ना, वॉर लॉन्ग पीरियड। और दूसरा कि ऐसी सिचुएशन है आदमी की अपने आप को जो है कास्टेट कर ले। अच्छा, नाउ आई विल गिव वन मोर सिचुएशन। आई विल गिव, हुसैन भाई वेट, हुसैन भाई वेट, आई विल गिव वन मोर सिचुएशन। सो एक इंसान आया where he was not able, he cannot wait, okay? उसने आपकी बेटी, उसको पता चला कि अहमद भाई एक ऐसे, सॉरी हुसैन भाई एक ऐसे इंसान है जो इसको अलाउ करते हैं, ठीक है? उसने आपकी बेटी के साथ मुता किया 3 दिन, एंड द पर्पस सेक्सुअल डिजायर पूरी करना है। देन आफ्टर 3 days दैट मैरिज गॉट डिसॉल्व्ड। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये दलील देता है कि ठीक है वो उसके बाद 40 दिन का इद्दत है या जो भी इद्दत पीरियड है, उसके बाद दूसरा एक शख्स है एंड ही हैज द सेम प्रॉब्लम, ही कैन नॉट स्टे अवे, उसकी कंडीशन बहुत बेकार, ही नीड्स दैट, सो ही कम्स टू नो दैट देयर इज वन गाय हुसैन भाई हु इज ओके कि उनकी बेटी का मुता मतलब ही इज ओके विद दैट। फिर वो आपसे कंसल्ट करता है या आपको कांटेक्ट करता है, कहता है कि भाई सिंस रसूलुल्लाह अलाउड एंड आई एम इन दैट सिचुएशन,
मुझे आपकी बेटी के साथ जो है मुता करना है, विल यू अलाउ? I have to see his extreme situation कि क्या Yes, he has the extreme. He is a genuine. He has the genuine situation. प्रॉफिट के दौर में रोजे भी रिकमेंड हुए बाद में, तो रोजे रिकमेंड कर दूंगा, पहले उसको बोलूंगा अच्छा फर्स्ट टाइम I mean, just उसने imagine. रोजे रख लिए, 30 दिनों के रोजे रख लिए, 30 दिनों के रोजे रख लिए। अच्छा रोजे रख लिए फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, फिर कर सकता। ओके, तो कर सकते हैं। will you allow your daughter? हाँ, पहले मैं Will you allow your daughter for second muta? और आज के दौर में And तो मैं then मेडिकल, third. मैं तो आज के दौर में मेडिकल डॉक्टर भी यूज करूंगा कि उसकी जो है हार्मोन जो है उसको मिनिमाइज कर। क्यों? ये अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा। अल्लाह ने दिया ना। भाई फिक तो डेवलप होती है भाई साहब। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा हुसैन भाई, सुनिए हुसैन भाई, मुफ्ती कैसे बनेंगे आप? अच्छा सुनो हुसैन भाई, अगर वाकई में आपकी बेटी है तो आप जरा जाके कहना उनसे आज, या ये वीडियो का लिंक शेयर करना कि मैं आपके बारे में ऐसी बातें करके आया हूँ। वो आपसे कहेंगी कि पापा, अब्बू जान, चलिए जरा साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। नहीं, वो उसको पता है कि मैं ऐसी राइट अवे तो नहीं कहूंगा। मैंने दो कंडीशन लाके पहले बोलूंगा ये शख्स वार में गया है नहीं गया। अच्छा सर, एक सेकंड सर, वार वाली बात को खत्म करते हैं यहाँ पे। वार और सर एक सेकंड हजरत, एक सेकंड, इसमें दो कंडीशन है। हजरत मैं आपकी कंडीशन खत्म करने लगा हूँ। हजरत मैं आपकी कंडीशन खत्म करने लगा हूँ हदीस की रूह से। हदीस की रूह से आपकी कंडीशन खत्म करूँ? हाँ करें भाई, ठीक है, बताएं। ये देखिए जी 14, एक सेकंड अभी आप, लेकिन रसूलुल्लाह से टाई होनी चाहिए। जी सारी रसूलुल्लाह से टाई है। ऐसे तो सर, ऐसे तो हम बात ही नहीं करते, रसूलुल्लाह बीच में होंगे। ऐसी क्या बात हुई? CDEFG तक जाना है हमने। एक सेकंड, FG ले सर, ये आपके सामने हदीस आ गई। ओके सर, 1406 G, ये सबरा बिन मुआद रिपोर्टेड दैट अल्लाह अपोस्टल permitted his companions to contract temporary marriage with a woman in the year of victory। यानी कि अब आपने विक्ट्री अचीव कर लिया, यानी कि फतेह मक्का को हम कहते हैं ना ईयर ऑफ विक्ट्री। फतेह मक्का हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। So I and a friend of mine from Banu Sulaim went out until we found a young woman of Banu Amir who was like a young she camel having a long neck। क्या खूबसूरत गर्दन थी उनकी। अच्छा। We proposed her for contracting temporary marriage with us and presented to her our cloaks। She began to look and found me more handsome than my friend, but found the cloak of my friend more beautiful than my cloak। She thought in her mind for a while, but then preferred me to my friend। सर जी ये देखिए, ये आप ये देख रहे हैं कि ये जो परमिशन है ये वॉर से सेपरेट है इस वक्त। इसके बारे में आपने अगर कोट किए या हदीस सही मुस्लिम की है और आप बता रहे हैं कि ये अब ये वार नहीं है इसमें, और इसमें ये विक्ट्री वाली बात आ गई है, ठीक है। तो इसमें अब अगर ये अगर तो जो अहले सुन्नत जमात के जो स्कॉलर हैं वो इसको फिर इसको डिनाई क्यों करते हैं? मतलब ये कि क्या इसमें इख्तलाफ क्यों नहीं करते? सिर्फ डिनाई इख्तलाफ नहीं करते ना, वो बेसिकली आपने एक नया रूल निकाला था, ये आपसे पहले लोगों ने रूल नहीं निकाला हुआ। आप पता नहीं कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हैं। मैंने आपका सब फिरका नहीं अभी तक जाना, और ना मैंने आपसे पूछा है कि आपने ये जो वॉर वाली कंडीशन को कंपल्शन दिया है, कंपल्सरी दिया है, वो किस फिका से लिया आपने, कि यहाँ किस सब फिका से लिया? नहीं, उनकी वो एडम वो एक्चुअली वो पहली वाली जो हदीस थी उस पे से उनकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी। तो आप किसी फिका से नहीं ले रहे? आप किसी फिका से नहीं ले रहे थे? नहीं, मैं भी किसी से नहीं ले रहा, मैंने वो सही। ओके, आप सिर्फ हदीस से ले रहे थे। ओके, फिर मैंने आपको लेकिन ये आ गई आपकी ये हदीस, मतलब आपके इल्म में इजाफा हो गया। अगर या इल्म में इजाफा हो गया, ये अगर हदीस है तो इसको रख के और पहली वाली हदीस को रख के तो अब ये अंदाजा लगता है कि वॉर नेसेसरी नहीं है, इसलिए नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये डेवलपमेंट है कि वो, अच्छा फिर इसमें वो भी चीज नजर नहीं आ रही है अभी कि कास्टेट वाली बात भी, वो भी नहीं है। तो वो दो एक्सट्रीम कंडीशन है जो जिसपे ये उसूल आप जिस पे राजी हुए थे वो अभी नहीं है। वो दो वही है, दो एक्सट्रीम कंडीशन में जो उसूल। विल यू स्टिल अलाउ? हाँ नहीं, अभी इस पे सोचना पड़ेगा कि ये कैसे ना। अच्छा, ये सोचना पड़ेगा। देखे यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग हुसैन भाई। भाई बात ये ना, इस पे हर चीज यार देखो, मैं कोई बिला वजह की थोड़ी डिफेंड करेंगे हर चीज को, भाई चीजें सामने है तो सामने है ना।
अकल से आप काम लेंगे, इसमें ये देख नजर आ रहा है कि यहाँ परमिसिबल है। अगर तो ये हदीस बिल्कुल सही है, इसमें कोई सही मुस्लिम की सही हदीस है सर। मुस्लिम यार 146G देखो मैं 1406G नहीं मैं गामदी साहब को भी सुनता हूँ। ये हदीसें 100 साल बाद लिखी हुई हैं। अगर सही मुस्लिम और सही बुखारी लिखने से मतलब ये नहीं है कि ये सारी सही हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है उसमें बाद। तो लेट्स डू वन थिंग। नहीं इंडिपेंडेंट रिसर्च, लेकिन मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा किसी चीज को। हाँ सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, लेट्स डू वन थिंग। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी हैड डिस्कशन फॉर 30 मिनट्स आई थिंक। तो आपकी बात भी आ गई और एक हदीस ऐसी आ गई जिसमें वो दो कंडीशन भी नहीं है, बट यू स्टिल वांट टू यू नो डू तहकीक ऑन दैट। तो आप एक काम करिएगा, हदीस का नंबर आपके सामने है, आप इसकी तहकीक करिए एंड मे बी नेक्स्ट टाइम यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन यू नो लेट एवरीवन नो। एक और होमवर्क देना बिफोर ही कैन गो। सर आप अबू बकर की बेटी हैं अस्मा, उन्होंने भी मुता किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुता जो है वो रसूलुल्लाह की इस हदीस के बाद स्टॉप नहीं हुई, या किसी ने पहले तो एक जिसने मना किया है उसका भी डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए कि रसूलुल्लाह ने मना किया डायरेक्ट। अगर बट स्टिल है ना हुसैन भाई, क्वेश्चन स्टिल रह जाएगा, व्हाई ही इवन अलाउड दैट? नहीं वो तो ना एक्सट्रीम सिचुएशन थी, वॉर की, नहीं है ना इधर, इसमें नहीं है ना। अब इसमें नहीं है। यही तो एक इशू आ रहा है कि इसमें नहीं है। मैंने देखा कि एक्सट्रीम सिचुएशन में पोर्क खाना, अच्छा उसमें भी बात नहीं बनती है हुसैन भाई। और एक चीज बताता हूँ, उसमें भी बात नहीं बनती। व्हेन यू आर इन अ वॉर, आपकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि यू विल गेट द फीलिंग ऑफ हैविंग सेक्स। जस्ट थिंक ऑन दैट। व्हेन यू आर इन अ वॉर कंडीशन, आपकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं होती कि आपको सेक्स वाली फीलिंग आएगी। आपको हमेशा ये फीलिंग आएगी कि आपको वॉर जीतना कैसा है। एनीवन विल कम एंड यू नो आपके ऊपर कोई अटैक कर देगा, ये वाली उसकी जो दिमाग में यही सब चलेगा। आपको पता है कि अगर आप कोई टेंशन में होते हो, ठीक है, आपके सामने अगर समझो आपकी जो सबसे फेवरेट एक्ट्रेस है या किसी को आपने कभी ये किया है, विजुअलाइज किया है, अगर वो भी आ जाए तो भी यू वोंट गेट इरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ वो सही बात है, लेकिन वो ये सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं और एक्सेप्शनल हो सकते हैं, केस बाय केस हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? वॉर कंडीशन में नहीं होता है ना, और ये इन जनरल बात हो रही है। नहीं वॉर कंडीशन सारे लोग ऐसे नहीं, तो केस बाय केस हो सकता है। बहरहाल अच्छा, आप इस पे तहकीक करिए। चलिए अच्छा, फिर दूसरा है कि मैं एक और सजेस्ट करूंगा यार, एक और इसका थर्ड प्रोग्राम रखें, जो सऊदीया में जो मैरिज करते हैं मिसियार उस पे भी करेंगे हम। हाँ एक और वो रखें, ताकि फिर दोनों फिक के जो स्कॉलर को लेकर आए और उनसे स्कॉलर्स आते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। और फिर मैं तो मेरा ये ओपिनियन है सुहेल भाई कि ये इम्पोर्टेंट इशू है, और मैं समझता हूँ बहुत शिया और सुन्नी को मिलके इसकी फिक बनानी चाहिए, और ऐसी फिक बनानी चाहिए जिसमें रिक्वायरमेंट ऐसी हो जिससे ये टेम्पररी मैरिज का मिसयूज नहीं हो, है ना, और इसका इफेक्टिव। मैं उसका एक किस्सा थोड़ा सुना के फिर जाता हूँ यहाँ से। मेरे साथ एक दोस्त था, वो शिया था, मेरे साथ काम करता था पाकिस्तान में। उस जमाने में पाकिस्तान में हम स्टील मिल में हमारा जो है काम प्रोजेक्ट चल रहा था, तो हम गाड़ी में वापस घर को जाते थे तो ये रास्ते में उतर जाता था। मैंने बोला यार आजकल तुम रास्ते में उतर जाते हो, घर पे तुम्हें या तो वहाँ जाना है, आपको नाज़िमाबाद जाना है, तुम बीच में यहाँ कहाँ उतर जाते हो? तो मुझे कहने लगा यार किसी को नहीं बताना, मैं शिया हूँ, और एक हमारी जो है सिस्टर जो है वो बेवा हो गई, तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने उनसे मुता किया है, और कंडीशन यह है कि जब उनके थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर मैं उसको छोड़। मैंने यार ये तो बड़ा नेक काम है यार, क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है, उसके छोटे बच्चे हैं, तू इतनी बड़ी सपोर्ट कर रहा। तो मुझे ये लगा उस वक्त से कि यार ये चीज सही है, लेकिन इसको प्रॉपर यूज किया जाए तो इस मामले में ये मेरा पॉइंट है। मैं इसको बिल्कुल उस समय, क्योंकि एक बेचारी बेवा औरत की मदद करना, बच्चों की मदद करना, ये एक बहुत बड़ी नेकी जो है आदमी कर रहा था। मेरे को उस शिया की इज्जत हो गई। मैं खुद शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, है ना, लेकिन मैंने ये देखा कि ये इंस्टीट्यूशन अच्छा है, प्रोवाइडेड कि इसको प्रॉपरली यूज किया जाए और इस पे फिक बना जाए। बहुत शिया और सुन्नी स्कॉलर मिलके इस पे सोचें। अगर रसूलुल्लाह ने किसी ज़माने में अलाउ किया था, सहाबा ने अगर किया, इतनी सारी हदीसें बताती हैं,
तो उनको उससे फिक बनाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये है। Okay, so